ओम पंचमः सर्गः। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। सर्वा पूर्वमियं येषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिम् उपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था, जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोत्य मनसूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदितो स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयूतीरे प्रभु तद्धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। तांग तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणां सर्वयंत्रायुधवती मुषितां सर्वशिल्पेभिः। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूतमागध संबाधाम श्रीमती मतुलं प्रभाम उच्चाट्टालध्वजवतीं शतग्निशतसंकुलां। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतग्नियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। वधू नाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानाम्र वर्णोपेतां महतीं सालमेखलां। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्यैर दुरासदाम वाजिवारण संपूर्णाम गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा
उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वो पूरी भरी पूरी थी। सामंतराज संघैश्च बलिकर्मभिरावृतां नानादेशनिवासैश्च वणिभिरुपशोभितां। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रासादैरत्न विकृतैः पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्यैवामरावतीम्। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्त ग्रहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टापदाकारां वर्णारीगणायुतां सर्वरत्न समाकीर्णां विमान ग्रह शोभितां। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पूरी द्यूत फलक के आकार में बसाई गई थी। द्यूत फलक का अर्थ है गोविंद राज की टीका में अष्टापद का अर्थ शारीफल या द्यूत फलक किया गया है। वह चौकी जिस पर पासा बिछाया या खेला जाए द्यूत फलक कहलाती है। पुरी के बीच में राजमहल था। उसके चारों ओर राज बीथियां थीं और बीच में खाली जगह थी। यही अष्टापदाकारा का भाव है। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सतमहले प्रसादों से सुशोभित थी। सतमहले प्रासादों से सुशोभित थी। ग्रहगाढ़ा विच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां शालितंडुल संपूर्णा मिक्षुकांडर सोदकां। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिपणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमां। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुभि, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशित वेश्मान्तां नौरोत्तम समावृतां। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी बाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तं परापरं शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदा सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैर्बलाद् बाहुपलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तां अभिपूर्णा महारथै पुरीमावास यामास राजा दशरथ तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से ही हीन हो, तथा जो शब्द भेदी वाण द्वारा भेदने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदे सदाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तामग्निम गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदष्टङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः महर्षिर्कल्पैर्ऋषिभिश्च केवलैः। अग्निहोत्री शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी।
और राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।